हेलो एवरीवन, आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों ने जो कल है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम नियर है, तो उनसे रिलेटेड हमने क्या करा कि जो टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं, जितना सिलेबस हमने कवर कराया है, उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चनरी और स्टार्ट की है। तो आई होप कि कल वाली क्वेश्चनरी आपको कंप्यूटर के परिचय से संबंधित काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आज जो नेक्स्ट जो हमने पॉइंट उठाया है वो है इनपुट डिवाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनरी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। इनपुट डिवाइस से संबंधित कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है? बहुत ही इजी प्रश्न है, सबको आ गया होगा। और शुरुआत अगर इजी प्रश्न से की जाए तो बाकी के सारे प्रश्न अपने आप ही ऑटोमेटिक इजी होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने माइंड की भी एक थ्योरी होती है। जैसे दिल तो एक बच्चा है जी, वैसे ही माइंड भी एक बच्चा है जी। पहले ईजी चीज़ें कैच करेगा, फिर धीरे धीरे अपने आप उसमें जोश आएगा और वो टफ से टफ क्वेश्चन को भी कर देगा। तो एक ईजी क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट किया कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है? तो काम में ली जाती है इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में, 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? अब समझना कि 0 1 बिट है, यानी ये कौन सी भाषा है? बाइनरी भाषा है। और बाइनरी भाषा क्या होती है? तो बाइनरी भाषा होती है जिसमें कंप्यूटर जो है समझता है। मतलब कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है जिसे हम कहते हैं मशीनी भाषा। और मशीनी भाषा किस पे डिपेंड होती है? मशीनी भाषा 2 अंकों पे डिपेंड होती है, 0 और 1। हम कह सकते हैं कि मशीनी भाषा में इन 0 1 अंकों पे ही सारा कार्य होता है। ठीक है, 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। बाइनरी का मीन्स होता है द्विआधारी, यानी इन 2 अंकों के आधार पे ही मशीनी भाषा काम करती है, इसलिए इसको द्विआधारी संख्या कहते हैं, यानी बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर को समझ में सब कुछ बाइनरी डिजिट में ही आता है, लेकिन हम जिन इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं वो इनपुट डिवाइस जो है, उस इनपुट डिवाइस में हम जो भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं। जैसे कीबोर्ड से अगर मैं कुछ भी इंग्लिश में टाइप कर रही हूँ तो वो इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वो तो अपने समझने योग्य लैंग्वेज है ना, तो वो हमारी मानवीय भाषा है। लेकिन कंप्यूटर समझेगा किस में? भाई अपनी ही भाषा में। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मानवीय भाषा को बाइनरी डिजिट में चेंज करेगी, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगी, ताकि कंप्यूटर जो है दिए गए ऑर्डर को अच्छे से समझ सके? तो ऐसी डिवाइस जो है वो होती है इनपुट डिवाइस। कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस। यानी इनपुट डिवाइस जो है वो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करके कंप्यूटर में जो है कोई भी डाटा इनपुट करती हैं। तो ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको आप पहले तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि बाइनरी डिजिट 0 1 बिट यानी बाइनरी डिजिट यानी बाइनरी लैंग्वेज के संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? तो मानवीय निर्देश तो इनपुट डिवाइस के द्वारा ही दिए जाते हैं। मतलब हम जो टाइप करते हैं वो मानवीय भाषा में होता है, लेकिन जितनी भी इनपुट डिवाइस है वो सब इसको बाइनरी डिजिट में चेंज करके फिर कंप्यूटर में इनपुट करती है। तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ आंसर आ जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, ऊपर तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन जब नीचे इस तरीके से प्रश्न की भाषा आई तो एक बार का तो शायद लगा ही नहीं होगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो कह रही हूँ ना कि भाई ऐसे प्रश्न भी आपके वहाँ एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम 0 से लेके मतलब पूरा लेवल तक के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखिएगा, हमने जब इनपुट डिवाइस वाला टॉपिक पढ़ा था तो इनपुट डिवाइस में हमने 2 ऐसे इनपुट डिवाइस को पढ़ी जिनको हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं, प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम उपयोग करते हैं तो उन्हीं 2 इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम काम भी जो है उन्हीं से करते हैं ना, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में भी वही ली जाती है। तो वो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? वो है कीबोर्ड और माउस। ठीक है, तो कीबोर्ड और माउस को हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन इन दोनों में से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं? हम करते हैं कीबोर्ड का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा कीबोर्ड। बट हम जो है यहाँ पर माउस को भी साथ में लिखेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि माउस भी क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की पंक्ति में F1, F2, F12 तक जो बटन्स होते हैं, कीज़ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आपको पता है कि इनको हम क्या कहते हैं, इनको फंक्शंस कीज़ कहते हैं। और इन सभी फंक्शंस की का जो कार्य है, इनके जो फंक्शंस है सभी के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे लाइक मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल रिकॉल के तौर पे कि F1 की जो है किसी भी प्रोग्राम से संबंधित हेल्प के लिए यूज़ की जाती है, F2 की जो है वो रीनेम के लिए यूज़ की जाती है, F3 की जो है रिसर्च के लिए यूज़ की जाती है, और ठीक है, और F4 की है वो F4 की सर्च के लिए यूज़ की जाती है, F5 की से स्लाइड शो में काम में आता है। तो ऐसे करके इन फंक्शंस की के अलग अलग कार्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर में जो माउस इनपुट डिवाइस है उसका आविष्कार किसने किया था? सबको आंसर याद आ गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया और आपको उसको आपने रिवाइज अच्छे से किया है। तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजिलबर्ट। डगलस एंजिलबर्ट, ठीक है। तो डगलस एंजिलबर्ट ने जो है डगलस एंजिलबर्ट ने जो है कंप्यूटर माउस का निर्माण किया था। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, माउस किस इंटरफेस पर आधारित है? तो देखिएगा कि जो हम सॉफ्टवेयर वाला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में जो ये संचार होता है वो संचार किस तरीके से होता है। तो अगर इंटरफेस के आधार पर हम बात करें तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस दो टाइप से होता है। एक होता है GUI आधारित यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और एक होता है CUI आधारित यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अगर हम कोई कमांड कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करके अगर कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं तो वो तो फिर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो गया, मतलब आपने कुछ टाइप करके या कुछ कमांड करके फिर कंप्यूटर में काम किया है तो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कहलाएगा। और एक आपकी कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पे कोई आइकन बना हुआ है, उस आइकन पे आप माउस से क्लिक करके और डायरेक्ट वहाँ से ही कंप्यूटर को कमांड दे रहे हैं तो फिर वो कहलाता है GUI आधारित यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो आप माउस से तो आप कुछ टाइप नहीं कर सकते, माउस से तो आप सिर्फ लेफ़्ट राइट बटन ही काम में ले सकते हैं, और लेफ़्ट राइट बटन किसको कंट्रोल करता है? कर्सर को कंट्रोल करता है, और कर्सर हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे होता है। इट मीन्स कि वो किसी आइकन या फाइल फोल्डर पे काम करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माउस द्वारा जो इंटरफेस होगा वो कौन सा होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI आधारित। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, चलिए किसी फाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए किसी फाइल फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है और कोई बात नहीं, इतनी तो चलता ही है। किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए माउस का कौन सा बटन उपयोग में लिया जाता है? कौन सा बटन उपयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखिएगा कि भाई से फाइल फोल्डर या आइकन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आंसर आएगा लेफ़्ट क्लिक। कौन सा क्लिक? लेफ़्ट क्लिक, यानी माउस के लेफ़्ट बटन से हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेकिन कितनी बार? सिंगल क्लिक, यानी एक बार आप जब लेफ़्ट बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल फोल्डर आइकन सेलेक्ट हो जाता है। और इन्हीं फाइल फोल्डर आइकन को यदि आपको खोल के देखना है तो फिर आपको लेफ़्ट बटन कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? डबल बार क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन के साथ में हमारा दूसरा क्वेश्चन भी रेडी है कि लेफ़्ट क्लिक, सिंगल क्लिक से कोई भी फाइल फोल्डर आइकन सेलेक्ट होता है और डबल क्लिक से जो है वो फाइल फोल्डर आइकन खुल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने हेतु किया जाता है? तो बिल्कुल हमने अच्छे से सारी इनपुट डिवाइस पढ़ी है तो याद आ गया होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम गेम खेलने के लिए करते हैं, तो जॉयस्टिक्स। ठीक है, चलिए अगर ऐसे ही मान लो कि जैसे मैं एक क्वेश्चन और बना, चलो देखिए आगे पहले इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्रोडक्ट पर काली सफ़ेद खड़ी लाइन बार कोड को किस इनपुट डिवाइस द्वारा पढ़ा जाता है? तो हमने पहले इस पर बहुत चर्चा की है, हमने सारे स्कैनर पढ़े हैं और वहाँ पे हमने बार कोड रीडर के बारे में पढ़ा है कि आप लोग शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया तो उसके पीछे जैसे मान लो आपने कोई
सूजी का पैकेट ही ले लिया हो, ब्रेड का पैकेट ही ले लिया हो, अब उसके पीछे जो सफ़ेद काली लाइंस होती है वो क्या होती है, बार कोड होती है। उस बार कोड के पीछे उस प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं होती हैं। तो उसको पढ़ने के लिए एक स्कैनर काम में लिया जाता है जिसे कहते हैं BCR। क्या कहता है? BCR। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ तो मैंने क्वेश्चन में एक क्लू दे दिया था बार कोड, अगर ये क्लू वहाँ नहीं हो तब भी आपको ध्यान रखना है कि काली सफ़ेद खड़ी लाइनें क्या होती है? बार कोड होती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है? तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद आ गया होगा कि हमने हमारी क्लास में चर्चा की थी MICR की। MICR जो एक प्रकार का स्कैनर है जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, चुंबकीय शाई में लिखे हुए नंबरों को, चुंबकीय शाई में लिखे हुए अक्षरों को स्कैन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए जिस स्कैनर का उपयोग किया जाता है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? बैंक चेक को रीड करने के लिए। बैंक चेक पे स्पेशल 9 नंबर का एक MICR कोड होता है जिसमें पहले 3 अक्षर तो उस बैंक का नाम बताते हैं, उससे अगले 3 अक्षर सबसे पहले 3 अक्षर शहर का नाम बताते हैं, बीच के 3 अक्षर बैंक का नाम बताते हैं और लास्ट की जो है अक्षर वो बैंक की ब्रांच का नाम बताते हैं। तो यहाँ पर 9 अंकों का MICR कोड होता है जिसको पढ़ना किससे पहचाना जाता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से पहचाना जाता है। तो चलिए कि ये जो टॉप 10 मतलब क्वेश्चन ऐसे थे इनपुट डिवाइस से रिलेटेड, तो बाकी तो सारे ईजी होते हैं इनपुट डिवाइस को। जैसे ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है या है, तो वो तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद साबित होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे 10 क्वेश्चन और देखते हैं हम इनपुट डिवाइस से रिलेटेड। तो चलिए आपने उन 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? QR कोड कितने बिट का होता है? सबको पता है कि QR स्कैनर भी एक प्रकार की क्या है? इनपुट डिवाइस है। और ये कितने बिट का बना होता है? तो ये बना होता है 4 बिट का। कितने बिट का? 4 बिट का। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हम सबसे ज़्यादा अगर अभी वर्तमान में जिस स्कैनर का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है वो QR कोड स्कैनर का ही सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आप कहीं पे दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप से आपने कुछ खरीदा तो वहाँ आप सीधे स्कैन करते, तो वो क्या है? वो वर्गाकार आकृति जो है वो QR कोड स्कैनर, QR कोड ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। OCR का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले चीज़ OCR क्या है? OCR एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है तो किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? एक स्कैनर है, यानी स्कैन करने का काम करती है। ठीक है, अब OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कार्ड रीडर, है ना? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कार्ड रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन। ठीक है, ये होती है OCR। अब इसके द्वारा क्या किया जाता है कि लेज़र किरणों के माध्यम से हम किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को, है ना, जैसे कि कोई लिखी हुई चीज़ है, हमारी हैंड राइटिंग से लिखी हुई कोई चीज़ है, उस अक्षर को स्कैन किया जाता है और डायरेक्ट उस डाटा को कहाँ भेजा जाता है? कंप्यूटर में भेजा जाता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, बात एक ही है। ठीक है, तो किसी प्रिंटेड अक्षर को स्कैन करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो है OCR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है? तो आपको पता है कि अभी भी हमारे एग्ज़ाम पैटर्न, राजस्थान में हम बात करें तो हमारे सारे एग्ज़ाम पैटर्न में इसी के बेस पे हैं। हम लोगों को OMR शीट दी जाती है और उस OMR शीट में जो हम बबल फिल करते हैं उसी बबल्स को जो है आगे जाके OMR स्कैनर के द्वारा उसको चेक किया जाता है। आपने बबल फिल किया है नहीं किया, उसके आधार पे आपकी उपस्थिति ली जाती है कि आपने कौन सी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका यानी ऑब्जेक्टिव रूप में जांचने हेतु किस इनपुट डिवाइस का हम काम में लेते हैं? तो वो है OMR। कौन सी? OMR। अब OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलने वाली इनपुट डिवाइस
कौन सी है? तो भौतिक क्षेत्र को, अब कोई भी भौतिक क्षेत्र है उसको डिजिटल रूप में बदल कर उसको पिक्चर फॉर्मेट में चेंज करने वाली डिवाइस है ना, पिक्चर फॉर्मेट में। तो सबको पता है कि डिजिटल कैमरा ये काम करता है। डिजिटल कैमरा क्या करता है, किसी भी भौतिक क्षेत्र की उसको स्कैन करता है, फिर उसको डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है और आपको पिक्चर के रूप में आपको दिखाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिजिटल कैमरा। और डिजिटल कैमरा एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस होती है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु हम लोग किस इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं? तो सबको आ गया होगा कि भाई हमारे लैपटॉप पे या हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर पे मॉनिटर पे सबसे ऊपर लगा होता है, वो होता है वेब कैमरा। कौन सा होता है, वेब कैमरा। ठीक है, तो वेब कैमरा है जो कि एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है और इस वेब कैमरा का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु। ठीक है, जो कि हमारे चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, उसके मॉनिटर पे लगा होता है सबसे ऊपर वेब कैमरा। वेब कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, किसी ध्वनि को इनपुट करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अब किसी साउंड को आप इनपुट कर रहे हो तो साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन, किसका, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। और इसके अपोजिट हम बात करें तो किसी साउंड को आउटपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो वहाँ पे हम करते हैं किसका, सॉरी, किसी साउंड को मतलब बाहर निकालने हेतु, हाँ वही आउटपुट करने तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्पीकर का। ठीक है, तो माइक्रोफोन एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है, जबकि स्पीकर साउंड को बाहर आउटपुट के रूप में दिखाता है, तो वो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। और हम बात करें अपने हेडसेट की, तो हेडसेट में स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों होते हैं। तो हमारा जो हेडसेट होता है वो एक प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कीबोर्ड के कौन से बटन ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं? अच्छा, कीबोर्ड में कुछ ऐसे स्पेशल कीज़ होती है या कुछ ऐसे स्पेशल बटन होते हैं जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं, और जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन बटन्स को कहते हैं टॉगल कीज़। कौन सी कीज़, टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ कौन कौन सी थी भाई? टॉगल की आपको पता है 3 टॉगल की थी। एक थी आपके नम लॉक, नम लॉक जब ये ऑन होती है तो न्यूमेरिक कीपैड काम करता है, जब ये ऑफ होती है तो नम लॉक का कुछ और काम होता है। ठीक है, कैप्स लॉक जब ऑन होती है तो सारे लेटर कैपिटल टाइप होते हैं और जब ये ऑफ होती है तो सारे लेटर स्मॉल टाइप होते हैं। स्क्रॉल लॉक जब ऑन होती है तो किसी भी प्रोग्राम की जो विंडो है वो लॉक हो जाती है, मतलब स्क्रॉल लॉक हो जाता है, और जब ये ऑफ होती है तो ऑफ होती है तो जब स्क्रॉल काम करता है, और स्क्रॉल जब स्क्रॉल लॉक की ऑन होती है तो कोई भी विंडो की जो पेज होता है उसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, उसको हम लॉक कर सकते हैं। ठीक है, और जब स्क्रॉल लॉक ऑफ होती है तो फिर वो पेज लॉक नहीं होता है। ठीक है, तो नम लॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक ये तीनों ही किस प्रकार की है, टॉगल की है। और कंप्यूटर में कीबोर्ड पर ही सिर्फ यही बटन है जो ऑन ऑफ के रूप में काम करते हैं, बाकी सारे बटन तो मोस्टली ऑन ही रहते हैं, ऑफ होते ही नहीं है। ठीक है, चलिए, और जब ये ऑन और ऑफ होते हैं तो अलग अलग काम करते हैं, विशेष अलग अलग काम करते हैं, इसलिए इनको टॉगल की कहा जाता है। इन्हीं को टॉगल की कहा जाता है, इन्हीं को लॉक की कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग वे ड्रा डिवाइस कहलाती है? तो सभी को पता है कि पॉइंटिंग डिवाइस तो बहुत सारी होती है, जैसे माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। लेकिन हम यहाँ पूछ रहे हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ वो ड्रा डिवाइस भी है, जिससे मतलब आप पेंटिंग कर सकते हो, है ना। ड्रा डिवाइस है जिसके माध्यम से आप किसी आइकन या फोल्डर को ड्रैग और डाउन कर सकते हो, है ना। जैसे इस आइकन पे आपने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से उठाकर इसको मतलब ड्रैग करते हुए इस स्थान पे लाके छोड़ सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम भी कर सकते हो। तो ऐसी एक ही तो इनपुट डिवाइस है, और वो कौन सी है, वो है माउस। माउस से क्या क्या किया जा सकता है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके द्वारा इसको ड्रा डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कोई भी मतलब आकर कोई भी शेप हम है ना ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की ड्रॉ डिवाइस है, और इसका यूज़ जो है ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए भी किया जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है, तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस भी कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस, ड्रा डिवाइस, ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। चलिए एक क्वेश्चन के साथ में हमारे 3 पॉइंट और नए जुड़ गए, 3 क्वेश्चन और रेडी हो गए
होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, किसी कार्य को दोहराने के लिए प्रयुक्त की गई शॉर्टकट की। अच्छा, जो हमारे कीबोर्ड है उस पर F1 से लेके F12 तक फंक्शंस कीज़ होती है जिनको हम शॉर्टकट की के रूप में यूज़ करते हैं। और सेकेंडली इन सभी फंक्शंस कीज़ का अलग अलग फंक्शन होता है, तो कौन सी फंक्शंस की है, कौन सी शॉर्टकट फंक्शन की है जिसका यूज़ किसी कार्य को दोहराने के लिए किया जाता है, तो वो है F4 की। कौन सी की है? F4 की वो शॉर्टकट की है जो किसी कार्य को दोहराने के लिए की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जो लास्ट क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग कैड में किया जाता है। सबसे पहले कैड क्या है? तो कैड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के क्षेत्र में कौन सी इनपुट डिवाइस काम में ली जाती है? तो यहाँ काम में ली जाती है ट्रैक बॉल। कौन सी इनपुट डिवाइस? ट्रैक बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आज हम लोगों ने इनपुट डिवाइस से रिलेटेड 20 मोस्ट क्वेश्चंस किए हैं और ये क्वेश्चंस आपके लिए वास्तव में ही बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको आप एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा मेरे कहने पर। ठीक है, और आपकी मेरी ये मेहनत आपकी अगर बहुत ज़्यादा काम आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आगे कल और नेक्स्ट पॉइंट यानी आउटपुट डिवाइस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इसी तरीके से जो है रिवीजन ज़रूर करते रहिए कि दिल्ली पुलिस वाले की मैं बात करूं तो उन लोगों का एग्ज़ाम नियर आ गया है, तो उनके लिए ये छोटे क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो आप इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।